हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। हम लोग लूसेंट से कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे, जो पिछले कई सालों से क्वेश्चंस पेपर में पूछते चला आ रहा है। तो ये हम लोगों ने 300 नंबर तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आज इसे हम लोग 300 से 400 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आपका इसमें दिया गया है 301 नंबर का जो क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं हमारा जो इसमें दिया गया है वो है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो ये आपका शुक्र जो ग्रह है ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है। फिर नेक्स्ट है, मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो ये रेटिना में बनता है। फिर नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है। तो ये विकिरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया। तो ये आपके वाटसन और क्रिक ने लगाया। फिर नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है। तो ध्वनि की जो तीव्रता है वो आपका डेसिबल में नापा जाता है। फिर नेक्स्ट है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है। तो मधुमक्खी पालन आपका एपीकल्चर कहलाता है। फिर नेक्स्ट है, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है। तो ये आपका होम पेज कहलाता है। नेक्स्ट है, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो इसमें आपका 332 मीटर प्रति सेकेंड हवा में जो है ध्वनि की गति होती है। फिर नेक्स्ट है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता रहता है। तो ये है आपका शुक्र जो ग्रह है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता रहता है। फिर नेक्स्ट है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है। तो सूर्य में जो सर्वाधिक गैस पाई जाती है वो आपका हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो ये आपका शुक्र जो है ये सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट है, सौरमंडल की आयु कितनी है। तो सौरमंडल का जो आयु है वो है आपका 4.6 अरब वर्ष। फिर नेक्स्ट है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। तो ये आपका हो जाएगा हेली पुच्छल तारा जो है ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो है आपका 15 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो ये आपका 500 सेकंड का समय लेता है। नेक्स्ट है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था। तो ये आपका 14 मई 1974 को पोखरण में जो राजस्थान में है किया था। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है। तो वह आपका हार्डवेयर कहलाता है। नेक्स्ट है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है। तो ये आपका है रेडान जो है ये कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इसमें आपका थोरियम पाया जाता है। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो शरीर में जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो आपका होता है थायराइड। फिर नेक्स्ट है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा व्हेल मछली। नेक्स्ट है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो ब्लड ग्रुप का खोज आपका लैंडस्टेनर ने की थी। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है। तो ये आपका बॉक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। तो पहला जो है कृत्रिम उपग्रह हो जाएगा स्पुतनिक फर्स्ट। फिर नेक्स्ट है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा डायनेमो द्वारा। फिर नेक्स्ट है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है। तो इसकी जो अस्थायी स्मृति है वो आपका
रैम कहलाती है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर नेक्स्ट है रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाने से आपका भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। फिर नेक्स्ट है भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो भूपटल में सबसे अधिक धातु जो है वो आपका एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट है किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? तो ये आपका जो ग्रह है इसे सांस का तारा कहलाता है। नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो इसको क्षोभ मंडल कहते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने में कितना समय लगता है? तो ये 4 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो ये आपका जिप्सम से बनता है। नेक्स्ट है मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो ये गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। नेक्स्ट है हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये आपका प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। नेक्स्ट है दूध में क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो दूध में जो क्रीम है वो आपका अपकेंद्रीय बल के कारण बनाई जाती है। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वो है आपका मुंबई में है। नेक्स्ट है किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो ये आपका खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ये ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर नेक्स्ट है काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो ये आपका कपास के लिए। नेक्स्ट है कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो ये आपका ले गया था नादिर शाह। नेक्स्ट है भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत में जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो है आपका अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट है धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो ये 71% जो है ये पानी है। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो ये आपका बांग्लादेश से लगती है। नेक्स्ट है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। फिर नेक्स्ट है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो उसमें जो है आपका इथाइल मरकेप्टेन को मिलाया जाता है। फिर नेक्स्ट है वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वायुमंडल में जो सबसे अधिक गैस है वो है आपका नाइट्रोजन है। फिर नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो ये आपका ओडिशा में स्थित है। फिर नेक्स्ट है किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो ये आपका पाकिस्तान से अलग होकर के बांग्लादेश बना था। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर भाषा में www का क्या अर्थ है? तो ये आपका हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। फिर नेक्स्ट है 1 किलोवाट केवी में कितनी बाइट होती है? तो इसमें आपका हो जाएगा 1024 बाइट होती है। फिर नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू ने की थी। फिर नेक्स्ट है केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो ये आपका था बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो ये आपका 1940 में की थी। फिर नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो ये आपके एनी बेसेंट ने किया था। फिर नेक्स्ट है किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये आपके अमर्त्य सेन को मिला है। फिर नेक्स्ट है 1856 में विधवा
पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ये आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। फिर नेक्स्ट है, लॉर्ड मैकाले ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो ये आपका इलाहाबाद में आयोजित दरबार में की थी। फिर नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किसके शासक ने की थी? तो ये आपका हो जाएगा हैदराबाद के निजाम ने जो है सहायक संधि की थी। फिर नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये आपका जो गोंड है ये भारत का सबसे बड़ी जनजाति है। फिर नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये आपकी एनी बेसेंट थी। फिर नेक्स्ट है, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये आपके भगत सिंह जाने जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो ये आपका माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? तो ये आपके जो उधम सिंह है ये जनरल डायल की हत्या की थी। फिर नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। फिर नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में जो है कुल उच्च न्यायालयों की संख्या 24 है, जो इस समय 25 हो गई है। फिर नेक्स्ट है, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। फिर नेक्स्ट है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये आपके सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो मोहिनी अट्टम आपका केरल का लोक नृत्य है। फिर नेक्स्ट है, भारतनाट्यम से नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली आपका केरल सा शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका जो सर्वाधिक उत्पादन है वो आपका जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो ये आपका दामोदर नदी पर किया गया। फिर नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके बेमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। फिर नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो ये आपका सुरक्षा परिषद की है। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो ये आपका जो है रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर नेक्स्ट है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये 1995 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन है और इसे किसने लिखा है? तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो है आमार सोनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। फिर नेक्स्ट है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये आपका जो है बहलोल लोधी था। फिर नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है, गोताखोर पानी में अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण जो है लेकर पानी के अंदर सांस लेने के लिए ले जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, होम्योपैथिक का संस्थापक कौन था? तो होम्योपैथिक का जो संस्थापक है वो है हनीमैन। फिर नेक्स्ट है,
फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो ये आपका जो एथिलीन है ये फलों को पकाने के लिए लाई जाती है। फिर नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा है? तो ये जो चैत्र माह है ये भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह है। फिर नेक्स्ट है, भारत का पंडित हरि प्रसाद चौरसिया कौन वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये आपके बांसुरी से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो ये आपका 25 वर्ष होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो प्याज में जो है तना जो है ये खाद्य भाग है। फिर नेक्स्ट है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। फिर नेक्स्ट है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो ये आप जो बिहार है ये मधुबनी बिहार की लोक चित्रकला शैली है। फिर नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ये आपका नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो जो आपके नीलम संजीव रेड्डी हैं ये निर्विरोध चुने जाने एकमात्र राष्ट्रपति हैं। फिर नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है ये संसार की सबसे सुंदर वन डेल्टा बनाती है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।